मुझे इंस्टाग्राम पर एक वालदा ने वीडियो भेजी, जो वीडियो इंतहाई हार्ट रेंचिंग थी। लाहौर के एक इदारे में उनका बेटा थेरेपीज के लिए जा रहा था। स्पीच थेरेपिस्ट ने थेरेपी करते हुए रख के उसको यहाँ पर 2 थप्पड़ मारे और फौरन से अपना एक्सप्रेशन चेंज कर दिया। अब वो वीडियो कैसे बनी, वो किस तरह से माँ तक पहुंची, एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जब माँ ने जाके कन्फ्रंट किया तो थेरेपिस्ट ने कहा कि ये हमारी एक टेक्निक है जिसमें हम बच्चे को टैप करते हैं। सरप्राइजिंगली हम इतना बेवकूफ समझा जाता है कि हमें टैप और स्लैप में फर्क पता नहीं चलता। और उस वीडियो में सबसे दुखी बात ये थी कि जब उस बच्चे को स्लैप किया 2 दफा, तो वो बच्चा कंफ्यूज सा होकर एकदम से थेरेपिस्ट को देखने लगा। और आई कुड सी दैट, क्योंकि अब्दुल्ला भी करते हैं कि वो ना रीड कर रहा था बॉडी लैंग्वेज के, थेरेपिस्ट गुस्से में है, इससे मुझे कैसे मारा है। तो वो एकदम से बिल्कुल कंफ्यूजिंग स्टेट में था। तो थेरेपिस्ट ने अपने एक्सप्रेशन बदले और दोबारा से उसको रीडायरेक्ट कर दिया एक्टिविटी की तरफ। देखें, बच्चे का थेरेपिस्ट से या थेरेपी के दौरान डिस्कम्फर्ट का शिकार होना, किसी अगर अपने नए इदारे में जा रहे हैं तो शुरू में हो सकता है वो कंफर्टिंग फिगर के बगैर, माँ के बगैर, बाप के बगैर थेरेपी सेंटर में या थेरेपी सेशन रूम में ना जाना चाह रहा हो। अगर किसी नए बिहेवियर पे काम हो रहा है, कोई नई डिमांड पुट की जा रही है, तो भी बच्चे डिस्कम्फर्ट का शिकार होते हैं। लेकिन अब्यूज में और डिस्कम्फर्ट में बहुत फर्क होता है। सो अगर आपके बच्चे को कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, अगर आपका बच्चा कहीं जाते हुए धाड़े मार मार के रो रहा है, अगर वो आपको थेरेपी रूम का भी एक्सेस नहीं दे रहे और आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जो 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम दूर है, आपको वहाँ बच्चे की आवाज भी नहीं आ रही, आपको नहीं पता सेशन के दौरान क्या हो रहा है, आपको नहीं पता कि उसको कैसे डील किया जा रहा है, तो इट्स अ रॉन्ग नंबर, इट्स अ बिग नो। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि आप ऐसे इदारों में ऐसे लोगों के पास जाएं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनसे आप बात करें, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो इस चीज को जो है ना ऑफेंस ना समझते हो कि जी हम क्यों बताएं हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सेशन रूम का एक्सेस नहीं देते। देखिए, मैं ये चीज समझती हूँ, इनफैक्ट अब्दुल्ला के साथ स्पेशली ये इशू है कि मैं अब्दुल्ला के साथ सेशन रूम में नहीं बैठ सकती बिकॉज वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जहां जहां वो थेरेपीज के लिए जाते हैं, जैसे सेंटर फॉर ग्रोइंग माइंड्स में, तो उनका वेटिंग रूम बिल्कुल दरमियान में है और सारे सेशन रूम के दरवाजे वहीं खुलते हैं, तो आपको सारी आवाज आ रही होती है, आपको पता होता है कि अंदर क्या हो रहा है। इसी तरह से सेंसरी केयर में भी आपको पता है कि ग्रुप्स में सेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के वहाँ हो रहे हैं, एक्सेस है, आपको बच्चे की आवाज अपनी आ रही है, थेरेपिस्ट की आवाज आ रही है। स्पीच में तो वो बिठाती हैं मुझे साथ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को जिन इदारों में भेज रहे हो वो ऑथेंटिक हो। मुझे इंतहाई दुख होता है हमारे पास इतनी कम अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरह के सलूक होते हैं। सो थोड़ी सी शर्म इन इदारों को भी करनी चाहिए, थेरेपिस्ट को भी करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ पेड जॉब। अगर आपको लगता है कि आप हमारे बच्चों को नहीं डील कर सकते, तो प्लीज 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 इसको मार्केट समझ के नहीं आए। इस ऑटिज्म कोई ग्रोइंग मार्केट नहीं है, न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन कोई ग्रोइंग मार्केट नहीं है कि हर बंदा इसमें आ जाता है कि चलें जी 4 अच्छे पैसे कमाएंगे और हमारे बच्चों को अब्यूज करेंगे।